हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और हमारा ये केमिस्ट्री क्लास 11th के केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है चैप्टर फर्स्ट का एनसीईआरटी इन हिंदी में, ये हमारा सभी वीडियो लगभग कि 10 से 12 पार्ट बन चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है और सभी पार्ट आपके वीडियो के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जाके उसको वॉच कीजिए, देखिए कि हमें क्या वहाँ पे समझ नहीं आया। सबसे सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ और इससे सरल भाषा में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और ये हमारा आप सीरीज 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं सेकंड आपके चैप्टर में चलूँगा। सो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हमारा बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन क्या होता है? तो देखिए, बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन क्या होते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के योग के अनुपात को नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन कहते हैं। तो बात समझिएगा, बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन क्या होता है? नाभिक बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा यानी कि डेल्टा पी अपान पी प्लस एन यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉनों के योग के अनुपात को नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन कहते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है? तो मैं आपको बताया था, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से वास्तविक नाभिक बनने में जितनी ऊर्जा निकलती है उसे नाभिकीय ऊर्जा बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन कहते हैं। या फिर किसी परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन क्या होता है? तो लिख सकते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योग के अनुपात को बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन कहा जाता है। तो बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन किसे कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के योग के अनुपात को बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है ना? अगर देखें बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन को, तो बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन को बी बार से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो बी बार से प्रदर्शित किया जाता है। अब बी बार बराबर क्या हो जाएगा? तो बी बार बराबर बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन यानी कि डेल्टा बी अपान प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का अनुपात। ठीक ना? तो बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बराबर क्या होता है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बराबर होता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा बटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग। नोट में देखें, कुछ अगर हम लोग नोट में देखें तो जिस परमाणु के नाभिक में बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन का मान अधिक होता है वह नाभिक बहुत ही अस्थायी होता है, तथा जिस नाभिक में बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन का मान कम होता है वह नाभिक अस्थायी होता है। तो लिख सकते हैं जिस परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन का मान अधिक होता है उसका नाभिक क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। उसका नाभिक अधिक स्थायी होता है। ठीक ना? स्थायी होता है। अगर ये पहला हो गया। दूसरा में क्या लिखेंगे? जिस परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन
का मान कम होता है, क्या होता है, कम होता है, कम होता है, उसका नाभिक अस्थायी होता है, क्या होता है, अस्थायी होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो एक अगर हम लोग एग्जाम्पल मिले, किस मिले, एग्जाम्पल में, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि आपको अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो अच्छे समझ आता है। जैसे कि आयरन, लोहे, आयरन को क्या करते हैं, Fe, जो आयरन होता है लोहे के नाभिक में बंधन ऊर्जा पथ न्यूक्लियन का मान अधिक होने के कारण लोहे के नाभिक अधिक स्थायी होते हैं, जिससे यह प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लिख सकते हैं Fe के नाभिक में, यानी कि आयरन के नाभिक में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान Fe के नाभिक में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान अधिक होता है, इसलिए आयरन का नाभिक स्थायी होता है और प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। यही रीज़न होता है कि जो कि हमारा ये आयरन जो होता है हमारे कहाँ पे प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मेन रीजन क्या होता है, तो मेन रीजन हमारा यही है। अब हम लोग तो इसकी परिभाषा और सब कुछ देख लिए, अब हम लोग लगाएंगे इस पर सवाल कि सवालों को आप लोग कैसे हल करेंगे। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हीलियम को किससे दिखाते हैं, 2He4 के बंधन ऊर्जा कितनी है, हीलियम की बंधन ऊर्जा 27.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। हो तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान बताइए। यहाँ पे देखिए हीलियम दिया है, हीलियम की बंधन ऊर्जा कितना दिया है, 27.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को बताइए। तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारा परमाणु भार में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आ जाते हैं। तो लिख सकते हैं हीलियम का यानी कि डेल्टा बी। पहले तो जो बंधन ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, डेल्टा बी से। बंधन ऊर्जा का मान कितना है, 27.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। हमारा बी बार निकालना है, नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालना है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग कितना दिया है, 4 दिया है। और बी बार बराबर क्या होता है, बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल्टा बी बटे प्रोटॉनों धन न्यूट्रॉनों का योग। तो डेल्टा बी का मान कितना है, 27.6 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, वो हमारे 4 हैं। भाग करें कितना आ जाएगा, 6.9 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। यही हमारा बी बार का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मान है। चलिए अगले हम लोग सवाल हल करते हैं, आप लोग हल करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑक्सीजन 8O16 ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा
बंधन ऊर्जा बताइए। तो इसकी नाभिक की बंधन ऊर्जा को बताना है। ठीक है, अगर देखेंगे तो 8O16 यहाँ पे 8O16 यानी कि ऑक्सीजन का जो परमाणु गुणा कितना होता है 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है 16 होता है, कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी का मान कितना है, वो है 8 यानी कि 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी नाभिक की बंधन ऊर्जा का मान आपको निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर देखिए बी बार का मान कितना है, वो है 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 16 हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं 16 हैं, और हमें डेल्टा बी यहाँ पे निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, नाभिक की बंधन ऊर्जा निकालनी, ना कि नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालना है। इस बार हमें डेल्टा बी निकालनी है, और डेल्टा बी का फार्मूला क्या होता है, तो डेल्टा बी अगर बी बार बराबर, चलिए बी बार बराबर देखते हैं क्या होता है, डेल्टा बी अपान पी प्लस एन होता है। अगर हमें ये इसको चाहिए तो ये गुणा में है, ये देखिए गुणा में है, या फिर ये भाग में है, ये किस में चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बार इंटू पी प्लस एन हमारा हो जाएगा, नहीं बी बार का मान कितना है, बी बार का मान दिया है 8, और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कितने हैं 16, तो 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 168। तो यही हमारा क्या डेल्टा बी का मान, यानी कि हम देखते हैं 168 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमारा क्या मेरे प्यारे बच्चों मान है, और ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक ना, तो ये आपके लिए केमिस्ट्री का सबसे सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसी सरल भाषा में आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट कीजिए, मैं इससे भी बेहतर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों इसके बारे में थोड़ा और बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, एक और है नाभिकीय स्थायित्व। तो नाभिकीय स्थायित्व क्या होता है, जिस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मान 1.5 से कम होता है उसके नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसी में कवर कर लेते हैं, तो हमें लास्ट वीडियो की देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं, इसी वीडियो हम लोग देख लेते हैं नाभिकीय स्थायित्व। नाभिकीय स्थायित्व कल से हम लोग दूसरा देखेंगे। ठीक है ना, नाभिकीय स्थायित्व क्या होता है, जिस परमाणु के नाभिक में N/P न्यूट्रॉन प्रोटॉन मान 1.5 से क्या रहेगा, कम रहेगा, 1.5 से कम रहेगा, वो क्या रहेंगे, वो हमारा स्थायी रहेंगे। क्या रहेंगे, स्थायी रहेंगे, याद रखिएगा। जिस परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन मान 1.5 से कम रहेगा वो अस्थायी रहेंगे। जिस परमाणु के नाभिक में N/P का मान 1.5 से अधिक रहेगा वो क्या रहेंगे, अस्थायी रहेंगे। इतना मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा। और इसमें एक आ जाते हैं न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, तो किसी तत्व परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बांधे रखने के लिए जो बल कार्य करता है उसे नाभिकीय बल कहा जाता है। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इसको बांधे रखने के लिए जो बल कार्य करेगा उसे नाभिकीय बल कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। अभी हमारा चैप्टर आज से खत्म। ठीक है ना, अब हम दूसरा चैप्टर जानेंगे। तो नाभिकीय बल क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधे रखने के लिए एक बल कार्य करता है जिससे नाभिकीय बल कहा जाता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और ये हमारा क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट नंबर एनसीईआरटी हिंदी में आज खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जानेंगे जो कि हमारा है परमाणु संरचना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।